हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है JEPYQ का ट्रेंड एंड दिस इज फॉर द चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। एक भी मिस्टेक आपकी रैंक गिरा सकती है, सो वी वेयर दिस इज आवर वेबसाइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ PYQ का ट्रेंड। कहां से कहां तक का है भैया? 2019 से 2025 तक का ट्रेंड। ठीक भाई, बढ़िया। अच्छा, इसमें पूछ कहां से रहा है? तो आप देखेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहेलाइड बहुत पूछ रहा है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है, राइट। अच्छा, और कहां से पूछ रहा है? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड से भी इक्का दुक्का मतलब सवाल आ रहे हैं पर कम आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है, राइट। अच्छा, पिछले साल से इस साल क्वेश्चन जो है वो कम आए। अच्छा, उससे पहले भी ज्यादा आ रहे थे बट इस साल जो है सवाल जो है कम आए। इस साल सवाल आए जैसे कि 2019 में, 2021 में, 2000 आप देखेंगे 22 में जैसे सवाल आए थे, यानी 15 आए हैं। तो आपके 17 से लेके आपके 13 के बीच में आ रहे हैं। वो वही पहले आ रहे थे पर 2024 में अच्छे खासे सवाल आए थे, 2023 2024 में, राइट। बहुत बढ़िया। तो आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है? यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा खासा ध्यान देना है। बढ़ जाते हैं आगे भैया। रीसेंट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं और क्या क्या आपको फोकस रखना है उसकी मैं बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे खासा फोकस रखें। SN1 SN2 E1 एंड E2 यानी सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वाले मैकेनिज्म पे और एलिमिनेशन मैकेनिज्म पे आपको खासा ध्यान होना चाहिए। मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे, राइट। और प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड पे अच्छा खासा वेटेज आया है रीसेंट एग्जाम में, तो इस पे भी आप ध्यान दें। आप स्किप कर सकते हैं क्या? जैम एंड विसिडल डायहाइड को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो तो आपको नहीं करना चाहिए कुछ भी स्किप, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको स्किप कर दो, ठीक है जी। अब किस पे फोकस करना है भैया? आपको फोकस ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहेलाइड। बार बार बोल रहा हूं, एज वेल एज इंपॉर्टेंट NCERT नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी रिएक्शन ये है ना, इस तरीके से सवाल आ जाता है। तो नेम रिएक्शन या फिर आपका जो सिक्वेंशियल क्वेश्चन आता है ना, A से B बना, B से B में C डाल कुछ डाला, C बना, C से D बना, ऐसे कुछ कुछ डाला, तो बीच में नेम रिएक्शन भी कभी कभी वो पूछ लेता है। तो आपको वो याद होनी चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, राइट। और वेटेज ऑफ अराइल हैलाइड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज हैज इंक्रीज्ड, यानी कि अब अराइल हैलाइड की तरफ भी वो मूव करने लगा है। तो ये दो टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपके अल्काइल हैलाइड वाले जो है मोनोहेलाइड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। एक्सपर्ट सजेशन की बात करें तो क्या करना है भैया? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर ये समझ नहीं आया तो अल्कोहल समझ नहीं आएगा, एल्डिहाइड कीटोन समझ नहीं आएंगे। सो दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। वी गेट मिक्सड क्वेश्चन विद अदर चैप्टर्स। जैसे सीक्वेंस रिएक्शन होता है ना, A से B बना, B से C बना, C से D बना, D से E बना, तो इसके सवाल जो है वो बीच बीच में फंसा के पूछता है। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट बन जाता है दूसरे क्या बोलते हैं कंपाउंड को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें लीविंग ग्रुप होता है ना, तो लीविंग ग्रुप को लीव करा के आप क्या करते हो, कोई भी चीज वहां पे लगा सकते हो, तो आपका नया कंपाउंड जनरेट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही एज सच स्टार्ट होती हैं चीजें, राइट। बहुत बढ़िया जी। अब कहाँ कहाँ पे फोकस करना है भाई? मैकेनिज्म पे तो फोकस करना ही है, SN1 SN2 E1 E2, और NCERT की जो नेम रिएक्शन उन पे खासा फोकस करिए एंड यू आर गुड टू गो। तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन में इतना ही। अच्छा, एक और चीज जो मैंने बतानी थी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे देखिए सब जीरो लिखा है। जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है जनरली वो वहां पे बहुत पूछता है अल्डिहाइड एंड कीटोन में, राइट। तो आपके लिए सवाल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आते हैं वो वहीं से आते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये PYQ ट्रेंड की सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।